नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारा एसडीओ आरई का एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम होने के बाद ठीक है, कुछ स्टूडेंट के बहुत सारे स्टूडेंटों के लगातार ये मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बनाओ। आज तो वो ज़्यादा हो गया कि सर अब तो बना दो आप, बहुत दिन हो गए, है ना? तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था, आरईओ का पेपर का लेवल कैसा था और एसडीओ का लेवल कैसा था, और किस शिफ्ट में थोड़ा इजी पेपर था ना। तो अपन थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, फिर अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करेंगे, है ना। अगर आप आरईओ का पेपर देखेंगे, ठीक है, आरईओ का पेपर जो है, आरईओ का पेपर अगर आप देखते हैं कौन सी शिफ्ट में, जस्ट 1 मिनट, आरईओ का पेपर आप देखते हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट थी, आरईओ के पेपर की मॉर्निंग शिफ्ट जो थी, इसका जो लेवल था पेपर का दोस्तों, वो था मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट था। पेपर में जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी कि हम आप अधिकतर स्टूडेंटों का जो समय है लगभग 90 से लेकर 100 मिनट तक एग्रीकल्चर में खर्च हो गए, जिससे वो सी सेट प्रॉपर कर नहीं पाए। आखिरी में सी सेट सरल था, सरल सी सेट को भी आखिरी में उनको तुक्के लगाना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर की लैंग्वेज इतनी टफ थी कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से लैंग्वेज के साथ साथ में लैंग्वेज को गूगल ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश कहीं जा रही है, हिंदी कहीं जा रही है, उसकी उनको समझ ही नहीं पड़ रहा था कि हम क्या लगाएं। तो एग्रीकल्चर का जो लेवल था वो था एक मॉडरेट से आप कह सकते हो डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का कारण क्या था? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं थे, लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, वहां स्टूडेंट फंस गया। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर आप इवनिंग का पेपर देखेंगे, आप इवनिंग अगर आरयू का देखोगे तो इवनिंग का इसके कंपैरिजन में थोड़ा इजी पेपर था। मैंने ये देखा, मैंने जो एनालिसिस के लिए पोल किए, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसके बाद यूट्यूब पर जो कम्युनिटी है, उसके बाद मैंने एक जो गूगल फॉर्म भेजा था आप सभी को, वहां से मेरे को बहुत सारे लोगों का रेस्पॉन्स मिला। उसके आधार पर मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रॉपर एनालाइज किया है, प्रॉपर लिस्ट बनाई है हर कैटेगरी की, मेल फीमेल सबकी प्रॉपर एनालाइज करने के बाद मैंने देखा कि जो इवनिंग शिफ्ट में बच्चों के नंबर है आरईओ में, वो थोड़े ज़्यादा है एज कंपेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के नंबर के कंपैरिजन में। जो इवनिंग में पेपर हुआ है उनमें आरईओ में कुछ नंबर ज़्यादा है बच्चों के। ये मेरे पास ये मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई, बहुत सारे है ना जो आपने मेरे को भेजी। अब इसमें से कुछ 20% मान लो कि चल तो फर्जी है, फेक है, फिर भी 80% अगर सही है तो उसके आधार पर हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, है ना। ठीक है, एसडीओ का जो पेपर था वो इजी था। एसडीओ का पेपर एक ही था, एक ही शिफ्ट में, वो तो है ना, शाम के समय एक ही शिफ्ट है। एसडीओ का पेपर इजी था, तो हम उसकी भी बात करेंगे। चलिए, तो अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये पूरी तरह आधारित है किस पर? आपके द्वारा भेजे गए नंबर पर। ठीक है, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, पहली बात सुन लो, है ना। जो तुमने मेरे को नंबर भेजे हैं, मैंने प्रॉपर मेहनत की, एनालाइज किया, इतनी लिस्ट बनाई है ना, ये सब उसी पर आधारित है। ठीक है, अगर अपन देखें कि भाई यहाँ पर एक्सपेक्टेड आरयू का पहले, यहाँ और हम देखेंगे मेल कैटेगरी, है ना, किसका? मेल का देखेंगे। ठीक है, जेंडर में, फिर इसके बाद हम फीमेल का भी देखेंगे। तो मेल जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी में देखते हैं मेल का, तो भाई कितना कट ऑफ जाएगा? एक्सपेक्टेड आरयू का जो कट ऑफ रहेगा वो 131 से लेके 136 के बीच में रह सकता है। और वहीं एसडीओ के अगर देखते हैं हम, एसडीओ में ये 147 से लेकर 152 रहेगा, एसडीओ में किसका? जनरल कैटेगरी का। ठीक है, इसके बाद ओबी ईडब्ल्यूएस का, है ना, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा आरईओ का वो 128 से लेके 132 के बीच में रहने वाला है, और एसडीओ का 146 से लेकर 151 के बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है। एसडीओ में जो है मेन, वो नंबर ऑफ सीट का क्या है, सारी सीटें कम है। ठीक है, इसके बाद ओबीसी, ओबीसी का जो कट ऑफ है दोस्तों 127 से लेके 132 के बीच में रहने वाला है। जिन स्टूडेंटों के नंबर 125-26 हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो हो सकता है मॉर्निंग वालों को कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो वो बाउंड्री लाइन पे आप समझ सकते हैं 125-26 वाला अगर नॉर्मलाइजेशन वगैरह हुआ, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम था, तो ये 127 से लेके 132 के बीच में आपको कट ऑफ जाएगा ओबीसी का। वहीं एसयूडीओ का कट ऑफ भी 100 कितना 145 से लेके 145 से 150 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि सीट है 9 सीटें, यहाँ 9 सीटें, 3 यहाँ पर है। चलिए, वहीं एससी का जो कट ऑफ है दोस्तों, एससी का कट ऑफ 115 से लेके 120 रहेगा, 115 से लेके 120 रहेगा, और एसडीओ का रहेगा 130 से लेके 135। और एसटी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ 113 से लेके 118 के बीच में रहेगा आरईओ का कट ऑफ, और एसडीओ का रहेगा 125 से लेके 130। इतने तो मैं लड़कों को ही जानता हूँ, इनके 125 नंबर है, 6 से 7 बच्चों, 7 तो सीटें ही हैं। तो भाई एसडीओ का कट ऑफ ये इतना जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बहुत कम है। ये हो गया मेल। अब लड़कों का ही बताना भाई, फीमेल का है ना, वो बुरा मान जाएंगे हमारा नहीं बताया।
तो आप भी देख लो, है ना। आपका एसडीओ का नहीं है, क्योंकि एसडीओ में डाटा मेरे पास अवेलेबल ही नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लड़कियों ने या 7-8 लड़कियों का डाटा अवेलेबल था, इसलिए मैं एसडीओ का कट ऑफ यहाँ पर नहीं बनाया। और सीटें भी कम है, आपको भी पता होगा सीटें बहुत कम है। हम लड़कियों की, फीमेल की बात करते हैं आरयू कट ऑफ की, ठीक है, क्योंकि अधिकतर लड़कियों ने आरयू के लिए एग्जाम दिया है। तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा फीमेल कैटेगरी में पर देखते हैं तो 123 से लेके 129 के बीच में रहेगा फीमेल का कट ऑफ। और वहीं ईडब्ल्यूएस के अंदर 118 से लेके 123 उसी बीच में रहेगा। हमारा ओबीसी जो फीमेल गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ भी इतना ही रहेगा, 118 से लेके 123, ठीक है। देन इसके बाद एससी का कट ऑफ तो लगभग 106 से लेके 111 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा, 104 से लेके 107 के बीच में। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे को नंबर भेजे गए आपके द्वारा उन पर आधारित है, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे कुछ हो सकता है। तो अब आप क्या करें, जिन स्टूडेंटों के नंबर थोड़े कम आए क्या करें, तो दोस्तों अभी आने वाली वैकेंसी है, किस किस की वैकेंसी आएगी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप 17 तारीख को एनएफएल का एग्जाम है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो गलती कर दी, आपको फॉर्म भरना था, ठीक है। फॉर्म भरा करो सारे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो ये सोच के बैठे थे इस बार तो आरयू बनी जाएंगे, तो भाई एग्जाम का भरोसा नहीं होता। और जो मैं टेस्ट सीरीज में पेपर देता था तो कभी कभी मैं टेस्ट सीरीज में मॉडरेट से टफ डिफिकल्ट लेवल देता था, तो बहुत सारे बच्चों का कहना सर आप टफ पेपर देते हो, ऐसा तो आता ही नहीं है। तो देख लिया इस बार बात, जो टेस्ट सीरीज में हमेशा मैं ये तैयार करता था कि अगर टफ पेपर आ गया तो क्या करोगे तुम, ठीक है, कैसे फेस करोगे। तो टेस्ट सीरीज में जो मैंने दी थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आए। इसके बाद जो क्लास में पढ़ाया उससे तो अधिकतर चीजें क्लास से पढ़ाई हुई आई हैं, बस उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट थी क्योंकि उसको गूगल से ट्रांसलेट किया गया था, तो लैंग्वेज उसको बैठ ही नहीं रही थी, बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे थे। अब हमको क्या करना है, अगर आप आरएचयू, अभी आरएचयू की एग्जाम आएगी, क्वालिटी कंट्रोलर की एग्जाम आएगी, इसके साथ एनएससी की एग्जाम भी आएगी लगभग 2 से 3 महीने बाद, फिर एनएससी की एग्जाम आएगी, ठीक है, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन की। और इसके कुछ दिन बाद आपने देखा होगा नगर निगम के अंदर भर्ती आएगी। किसके अंदर, नगर निगम के अंदर भर्ती आने वाली है, जिनमें हॉर्टिकल्चर जो उद्यानिकी ऑफिसर नाम से एक वैकेंसी आएगी नगर निगम के अंदर, जिसमें बीएससी और हॉर्टिकल्चर बीएससी, एग्रीकल्चर बीएससी मांगा हुआ है। तो अभी 3-4 वैकेंसी आने वाली है। अगर आपके नंबर कम है तो आप बिल्कुल निराश ना हो, आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, ठीक है। आने वाले अभी एएफओ का एग्जाम है, ठीक है, वहां भी वैकेंसी है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी एग्जाम दीजिए अच्छे से, ठीक है, और वैकेंसी आएंगी। तो आप अभी रुकिए मत, अगर आपके नंबर कम है निराश ना हो, आप लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप में सुधार करते रहिए। आपका मेहनत करोगे आपको कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर आप आरएचयू या क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस बैच, बोले सर इस बार जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग थोड़ी टफ थी, लैंग्वेज समझ में नहीं आई, तो देखो दोस्तों जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसके लिए लाइव क्लासेस के लिए नया बैच जो है 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टाइमिंग मॉर्निंग या इवनिंग आप कोई सा भी ले सकते हो, मॉर्निंग में 8:30, इवनिंग में 7 बजे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगी, अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। उसकी लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो आपको दोनों मिल जाएंगी। आप और कोई भी इंक्वायरी लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप इंक्वायरी ले सकते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको एक बार और बता दूं, ये जो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके नंबर पर आधारित है। अगर आपने गलत भेजे हैं तो ये गलत होगा डाटा फिर, है ना। ये पूरा का पूरा आपके आधारित है, क्योंकि ये मैंने कुछ अपने मन से मैंने लिस्ट जो बनाई है वो आपके द्वारा भेजे गए नंबर। तो यहाँ पर ये मान के भी चलते हैं अगर 20% बच्चों ने गलत भेजे हैं फिर भी ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।